नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन महकमे सैनिटेशन ने जोन नंबर 3 शिवाजी नगर हद के अंदर वाडिया फैक्ट्री डॉक्टर लेन में मौजूद अस्पतालों की जांच की। जांच के दौरान 4 अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट और खुश्क व गीला कचरा एक साथ रखे जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गीला कचरा, खुश्क कचरा और बायो मेडिकल कचरा 3 अलग अलग डस्ट में रखने के अहकाम दिए गए थे। दवाखाने के कचरे को सही तरीके से नहीं रखने पर इन 4 अस्पतालों से 25,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के महकमे सैनिटेशन की जानिब से गुज़िश्ता 3 दिनों से शहर में ये कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अब तक 7 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर लहूराज माली के हुक्म से और असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मोहम्मद सादिक की निगरानी में की जा रही है। इस मौके पर गुलाम सादिक ने अपील की है कि अस्पताल में 3 अलग अलग डस्टबिन रखे जाएं और गीला कचरा, खुश्क कचरा और बायोमेडिकल कचरा अलग अलग तौर पर जमा किया जाए। अगर इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की जाती है तो मुताल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बायोमेडिकल कचरा अस्पताल से ले जाने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से सुप्रप हाइजेनिक इस कंपनी को काम दिया गया है, जिसके तहत शहर के 220 अस्पतालों से 50 क्लिनिक, 62 पैथोलॉजी, 10 ब्लड बैंक, 40 डेंटल अस्पताल का कचरा ले जाने की बात की गई है। बायोमेडिकल कचरा जो है, सबसे पहले तो मैं इस पूरे डॉक्टरों से विनती करता हूं कि बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो हमारे साधारण गाड़ी में ना डालें, जो यानी कचरा गाड़ी में ना डालें। उसके लिए स्पेशल एक सुपर हाइजेनिक कंपनी को हमने अपॉइंट किया है, उसमें कचरा डालें। ये हम 3 दिन में 7 हॉस्पिटल्स पर कार्रवाई किया है हमने, जिससे हमने अभी तक 35,000 रुपये एक नॉमिनल दंड वसूल किया है। सर सिस्टम ऐसा है बायोमेडिकल वेस्ट में एक्ट के हिसाब से, एक बार उनको फाइन लगाना, 2 बार उनको फाइन लगाना, तीसरी बार फाइन प्लस FIR करना है। आम लोगों से भी ऐसी गुजारिश की जाती है, अपील की जाती है कि जो अगर से चलते चलते आपको कोई बायोमेडिकल वेस्ट हमारे कचरा गाड़ी में डालता हुआ दिखता है तो वो हमारे टोल फ्री नंबर यानी 26 पर कॉल करे, या फिर मुझे कॉल करे, या फिर उनके पास हमारे स्वच्छता निरीक्षक जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स है उनका अगर से मोबाइल नंबर होगा तो उनको कॉल करें और महानगर पालिका को सहयोग करें। इस सुपर जैसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट अगर से नहीं लिया जाता है तो उसकी राइटिंग में हमारे पास कंप्लेन कीजिए, उसको एक बार तंबीह दी जाएगी। दूसरी बार अगर से नहीं उठाता है, हमारे एक्ट में हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जो तरतूत है कि अगर से वो नहीं लिया जाता है तो उसको फाइन लगाया जाएगा। अगर ज़्यादा ही करता है तो उसको टर्मिनेट करने का भी अधिकार हमारे कमिश्नर साहब को रखा। बोगस कबायलियों को सरकारी मुलाजिमत से बरतरफ करने के मुतालबे को लेकर असल कबायलियों की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर पर मोर्चा निकाला गया। एक अंदाजे के मुताबिक रियासत में 65,000 से जायद बोगस कबायलियों ने सरकारी मुलाजमतें हासिल की है, जिसकी वजह से कबायली तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हकीकी कबायली अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर हुकूमत को मुतवज्जा करने के लिए आज नांदेड़ में कबायली तबके की जानिब से जिला कलेक्टर दफ्तर पर एहतजाजी मोर्चे का एहतमाम किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो जाँच कमेटी तश्कील देकर ये मालूम करे कि कबायली जुमरे के तहत अब तक जिन जिन मुलाजमीन ने सरकारी नौकरियां हासिल की है उनके दस्तावेज़ सही है या नहीं, मुलाजमत पाने वालों का ताल्लुक हकीकी तौर पर कबायली बिरादरी से है या नहीं। जांच के दौरान इन बोगस कबायलियों को सरकारी मुलाजमत से निकालकर उनकी जगह आबाई कबायली तबके के अफराद को मुलाजमतें दी जाए, ये मुतालबा कबायली एसोसिएशन की जानिब से किया गया। इसी असना में नागपुर हाई कोर्ट ने 2018 में इसके अहकाम दिए हैं। कबायली यूनियन का कहना है कि रियासती हुकूमत अदालती हुक्म की भी खिलाफ वर्जी कर रही है। 6 जुलै 2017च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे संबंध महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 1,23,000 बोगस आदिवासी आहेत। त्यांनी आदिवासी जमातीच्या नामसदस्याचा फायदा घेऊन जात वैधता प्रमाणपत्र तयार केलेत, त्या आधारे त्यांनी नोकऱ्या बळकावलेल्या आहेत। पण आमच्या सर्व समाज संघटनेच्या वतीने रिट याचिका दाखल करून त्या याचिकेसंदर्भात नागपूर खंडपीठाने निर्णय दिलेला आहे की 31 डिसेंबरपर्यंत ज्या काही बोगस आदिवासीच्या जागा आहेत त्या तात्काळ रिक्त कराव्या आणि त्या ठिकाणी नवीन जे काही ओरिजिनल आदिवासी आहेत ते भरण्यात यावेत। हा निर्णय तात्काळ अंमलबजावणीत यावा या उद्देशाने आम्ही आज जिल्हाधिकारी कार्यालय, सचिव असतील, मुख्यमंत्री, संबंध महाराष्ट्राच्या पदाधिकाऱ्यांना पत्र दिलेले आहेत। जर 31 डिसेंबरपर्यंत याची अंमलबजावणी नाही झाली तर सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीने संबंध महाराष्ट्रभर आंदोलन छेडण्यात येईल।
सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो के जरिए स्कूली तलबा की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी लगा दी है। इस फैसले से स्कूली तलबा को हमलो नकल करने वाले ऑटो मालिकान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अदालत के फैसले ने इस शोबे से वाबस्ता हजारों नौजवानों को बेरोजगारी में मुब्तला कर दिया है। इस मसले के हल के लिए मुतासरा ऑटो और मैजिक वैन मालिकान ने गैर मुअय्यना हड़ताल शुरू करने का मन बना लिया है। इसी के तहत 17 दिसंबर को एक दिन के लिए स्कूली तलबा की हमल नकल करने वाले तमाम ऑटो मालिकान ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। हड़ताल के बारे में तफसीलात को जाहिर करने के लिए एक मकतूब भी जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि हाल ही में जिला परिषद के महकमा तालीमात की जानिब से जिले के तमाम तालीमी इदारों के सदर मुदरसिन का एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में यह हिदायत दी गई है कि स्कूली तलबा की नकलो हमल के लिए ऑटो के इस्तेमाल की इजाज़त न दी जाए और जिन सवारियों के इस्तेमाल की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है इनका ही इस्तेमाल करें और इसके लिए बाज़ाब्ता इजाज़तनामा जिला परिषद के महकमे तालीमात से हासिल किया जाए। इस मकतूब के सामने आने के बाद नांदेड़ जिले के 1500 से 2000 के करीब ऑटो मालिकान के लिए बेरोजगारी का मसला खड़ा हो गया है। मुतासर अफराद ने हुकूमत को अपने मसाइल से वाकिफ करवाने के लिए एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। पहले मरहले में एक दिन के लिए हड़ताल की जाएगी और अगर मसला हल नहीं होता है तो गैर मुअय्यना हड़ताल का भी इशारा दिया गया है। विद्यार्थी वाहन करणारे ऑटो चालक यांच्यावर विद्यार्थी वाहतूक करू नये असा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आलेला आहे। सुप्रीम कोर्टाचा आदेश म्हणजे आखरी आदेश आला। महाराष्ट्रात का पुऱ्या भारतात हा आदेश आहे, पण इथले जे RTO आहेत 4 जिल्ह्याचे विभागीय आयुक्त साहेब त्यांना जाऊन मी भेटलो सुरुवातीला। सुरक्षेच्या दृष्टीने आपण काय करावं अशी पहिले आणि आमची शाळेच्या समित्या नेमलेल्या आहेत प्रत्येक शाळेवर RTO आणि जिल्हा परिवहन कार्यालयातर्फे समित्या नेमलेल्या आहेत। त्या समित्याची मीटिंग घ्या, वाहनधारकाला कळू द्या, पालकाला कळू द्या, म्हणजे त्याच्यानंतर निर्णय तर आलेला आहे, पण ह्या सगळ्या प्रक्रियेनंतर जर तुम्ही नेऊ नका म्हणताल, पालक म्हणतील किंवा अवस्था गल्ली बोळामध्ये ऑटो चालक जातात, बस ही गल्ली बोळापर्यंत जात नाही, पालकांची व्यवस्था आहे, काही लोक मजूर आहेत, काही रिक्षा चालक आपले पाठवतात, मोलमजुरी करून जे पोट भरतात ते ऑटोमध्ये पाठवतात, आमच्या अधिकारी आहेत ह्यांचे पण मुलं आमच्या ह्याच्यात येतात। पूर्ण कोलमडून जाईल तुम्ही एकदम भूमिका न घेता ह्या परिस्थितीला हँडल कसं करता येईल या पद्धतीने आपण बघू। सकाळी आम्ही निघाव तर आमचं संध्याकाळी पोट भराव अशी परिस्थिती असताना आणि आमच्यावर ही वेळ आलेली असताना या कायद्याच्या बडगा आमच्यावर लादल्या गेल्यामुळं याला उत्तर कायद्यानंच आम्हाला द्यावं लागणार आहे। त्यासाठी पिटिशन दाखल करावं लागते आम्हाला। मग ह्या सगळ्या आमच्या ऑटो चालकांना आम्हाला सांगावं लागेल आणि त्याची विद्यार्थ्याचीही हानी न होता शिक्षणाची आणि सगळ्याचा विचार करून याच्यातून कायद्याचं उत्तर कायद्यानं द्यावं। आणि आमचं जर असं रस्त्यावर येतील तर आम्ही 17 तारखेपासून संपावर जात असून बेमुदत संप आम्ही केलेला आहे। जोपर्यंत आमचं स्थानिक प्रशासन RTO साहेब खासदार आमदार हे सर्व आम्हाला या गोष्टीचा तळमळीने विचार होऊन आम्हाला मार्ग मोकळा करणार नाहीत तोपर्यंत आम्ही संपावर जाणार आणि धरणे आंदोलन 17 तारखेला कलेक्टर समोर करणार। लेबर कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात से मकामी लोगों में शदीद डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ लेबर कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज दिन के औकात में नामालूम चोरों की टोली ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस महकमे को खुले तौर पर चैलेंज किया है। इस चोरी की वारदात ने लेबर कॉलोनी इलाके में डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। इस चोरी की वारदात में नामालूम चोरों ने मकान में रखे नकद 55,000 रुपए और सोने चांदी के जेवरात का सुरखा किया। लेबर कॉलोनी में वजीफा याब सदर मुदर्रिस शेख अहमद चांद साहब की रिहाइशगाह वाक़ है। गुज़िश्ता रोज शेख अहमद चांद अपनी फैमिली के साथ देगलू नाका इलाके में अपनी बहन को मिलने गए थे। दोपहर के वक्त 1:30 से 4 बजे के दरमियान नामालूम चोरों ने घर को लगे ताले को देखकर मकान में दाखिल हुए। नामालूम चोरों ने सबसे पहले गेट का ताला तोड़ा और कमरे में लगे ताले को तोड़कर दीवान खाने में दाखिल हुए और अलमारी में रखे हुए साजो सामान को इधर उधर फेंक कर अलमारी में मौजूद 55,000 रुपए वो 2 तोले सोना 30 तोले चांदी इस तरह से नामालूम चोरों ने इस मकान से लाखों रुपए का साजो सामान ऐन दोपहर के वक्त में चोरी किया। चोरी की वारदात को अंजाम देने का ये पूरा मामला CCTV में कैद हो गया है, लेकिन इनके चेहरे साफ तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं। इस मामले में शेख अहमद चांद ने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में चोरी की वारदात पर शिकायत दर्ज की है। मौके वारदात पर पहुंचकर पुलिस एहलकारों ने तफ्तीश की और ये यकीन दिलाया कि वो जल्द अज जल्द चोरों को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन लेबर कॉलोनी इलाके के मकामी बाशिंदों ने पुलिस महकमे की कारकर्दगी पर ही सवाल उठाए।
सुबह 11:15 को मैं एक ज़रूरी काम के लिए हमारे बुआ के घर देगलू नाका गया और 1:30 बजे के टाइम मेरी पूरी फैमिली वालिद वालदा और बहन ये लोग भी देगलू नाका आए थे। उस दौरान 3:30 पौने 4 के टाइम दिन के वक्त मैं मेरे वालिद साहब जब वापस आए तो आते टाइम गेट खुला हुआ दिखा। जब गेट के अंदर आके देखे तो दरवाजे के लॉक टूटे वाले थे। अलमारी 3 अलमारी भी फूटे वाली थी, जिसमें से 5 ग्राम के 4 ग्राम के 2 रिंग थे। इस तरीके से 11 ग्राम सोना और 1 ग्राम की अंगठी, 30 तोले के चांदी के चैन और 10 तोले की एक चैन और 15 ग्राम ऐसा टोटल सोना था। और उसके अंदर जो 55,000 रुपये कैश और 5-6 मोबाइल जो अनयूज्ड थे और उसके अंदर क्या निकॉन का एक कैमरा, कोडैक के 2 कैमरे। इतना सामान घर में से चोरी होगा और देखने पे ऐसा पता चलता है कि ये सराइत गुनहगार ने काम किया वाला है। चोरी होने के बाद जब भी हमने शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन से संपर्क किया, संपर्क करने के बाद वहाँ की डीएसबी और डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम आई। आने के बाद वो लोगों ने जब चेक किया तो इतने सराइत गुनहगार इतने ये थे, शातिर थे कि वो लोगों ने हाथ में ग्लव्स पे या रुमाल यूज़ कर शायद वो लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से उनके फिंगरप्रिंट नहीं मिले और ना उनकी स्मेल मिली। और इतने लेबर कॉलोनी जैसे हार्ट ऑफ सिटी के अंदर दिन में 1 से 2 से 4 के दरमियान अगर चोरी की घटना होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस प्रशासन की कमज़ोरी की वजह से ये ऐसा हुआ है। ये हमारा थेट कहना है कि अगर ऐसा दिन दहाड़े अगर ऐसी चोरी होती है तो मुझे लगता है कि समाज आज सेफ नहीं है। और पुलिस प्रशासन से विनती है कि जल्द से जल्द इस चोरों को ये ढूंढा जाए और उनको जेरबंद किया जाए, वरना हम जनता को साथ में लेके सोशल इवेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ के हम लोगों को साथ में लेके, सोशल लोगों और जनता को साथ में लेके फिर प्रशासन के विरोध में हमको अगर ये मोर्चा खोलना पड़ेगा। इसके बाद मैं शेख अहमद चांद साहब, रिटायर्ड एचएम, कल 1:30 से पौने 2 के दरमियान देवरू नाका मेरे बच्चों को लेके हमारे बहन के पास गया था। उसके पहले मेरे बीवी बच्चा गए थे। अब वहाँ से आने के बाद यानी करेक्ट हम 4 के पहले करीब 4 के पहले आए होंगे। जब आके देखे तो बाहर के गेट का लॉक तोड़े वाला, दरवाजे का लॉक तोड़े वाला, बड़े कमरे की बीच कमरे का लॉक तोड़े वाला था। और जो पहले आते साथ ही पहले बड़े कमरे में जो अलमारी थी वो तोड़ देखे, उसमें से करीब एक 30 तोले की चैन, एक 10 तोले की चैन और एक अंगठी, एक छोटे बच्चों के पिलाने की वाले चैन, बच्चों का पूरा हैंसी चोरी करा। उसके बाद बीच के कमरे में जब गया तो वहाँ 2 अलमारी फोड़े गए। दूसरे अलमारी में जो पहले अलमारी में से 5 ग्राम का एक रिंग कान में की एक जोड़, 6 ग्राम की कान में के एक रिंग जोड़, 4 ग्राम के कान में के फूल और उसके तरीके से 55,000 के पैसे कैश नकदी। और उसके बावजूद जो कैमरे थे, अपने कैमरे हमारे पास बाहर घूमने गए तो फ़ोटो निकालने के 3 कैमरे और उसके साथ साथ तुम्हारे जो मोबाइल रहते हैं, अब नए मोबाइल तो पुराने मोबाइल रखे वाले वो मोबाइल, ये सब लेके 1 घंटे के अंदर फरार हो गए। अब कमाल की बात ये है कि एक कलेक्टर का घर सामने, रेस्ट हाउस सामने, कल शिवसेना की वहाँ मीटिंग हो रही है और उसके बाजू में जूडो कराटे का प्रशिक्षण ट्रेनिंग हो रही है कामगार कल्याण में। अरे इतना बड़ा रास्ता, इतना होने के बाद भी जब दिन दहाड़े चोरी होती है तो मेरा तो कहना ये है कि नांदेड़ अब सेफ नहीं रहा। अब यहाँ पर जब दिन दहाड़े इतना चोरी होती है मेन रोड पे, 80 फुट के रोड पे, बड़े रोड पे, तो बाकी के छोटे छोटे गले की क्या हालत हुई। इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन ढीम है, डर किसी का किसको नहीं रहा। अंधेर नगरी चौपेट राज होगा नांदेड़ का। महापोर्टल के खिलाफ आज कई तलबा ने रास्तों पर निकलकर एहतजाज किया। शहर के महात्मा फुले मुजस्समे से जिला कलेक्टर दफ्तर पर तलबा का एक पुरजोर एहतजाजी रैली निकाली गई। तलबा ने जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया है कि महापोर्टल फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की तर्ज पर क्लास 3 और 4 ओहदों पर भर्ती का तरीका अमल आज़ादाना तौर पर मुलाजमीन का आयोग बनाकर की जाए। इस तरह के मुख्तलिफ मुतालबात को तलबा ने जिला कलेक्टर के मारिफत रियासती हुकूमत तक अपनी बात पहुँचाई। मित्रांनो, या ठिकाणी आक्रोश व्यक्त करण्याची इच्छा आहे, तळमळ आहे।
ते समोर येऊ शकतात आणि आप सूचना करू शकतात. दोन नाही केले शेतकऱ्यांच्या गोरगरीब मुलं आणि मुली यांच्याबद्दल आणि सामाजिक कार्याबद्दल गेल्या अनेक वर्षापासून जे महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यामध्ये जे मोर्चे निघत आहेत, ते मोर्चे विद्यार्थ्यांच्या नुकसान जे महापोर्टल आहे, महापोर्टल एवढं भेसळ आहे की त्या अंतर्गत एकंदरीत म्हणलं तर जे मुलं आहेत ते मुलांना जे मुलं मेन परीक्षेसाठी गेलेले आहेत त्या मुलांसाठी ते परीक्षा न राहता एकंदरीत एक असं सांगता येईल की या ठिकाणी की जे कॉन्ट्रॅक्ट बेस आहे, जे आपल्या जवळच्याच नातेवाईकांसाठी जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसवरचे ते जे महापोर्टल आहे ते घेतलं जातं. आणि आम्ही परीक्षेच्या ठिकाणी गेलोत. आता काही दिवसापूर्वी ज्युनियर क्लर्कची एक्झाम झालेली होती. ज्युनियर क्लर्कच्या एक्झाममध्ये पुणे या ठिकाणी डायरेक्ट अचानक लाईट जाते, ह्या गोष्टी होतात. आम्ही 500 आमचे काबाड कष्ट करणारे वडील आहेत, आम्ही वडील जे देतो तेच 500 रुपये आमच्याकडून फी घेतली जाते. पण फी घेऊन हे व्यवस्थित महापोर्टलच्या अंतर्गत फिक्सच अगोदरच प्रश्नपत्रिका जाते, ह्या सगळ्या गोष्टी होत असतात. एकंदरीत पाहायला गेलं तर अनेक दिवसापासून, अनेक महिन्यापासून, अनेक वर्षापासून आमची मागणी आहे, महापोर्टल बंद करा, महापोर्टल बंद करा, महापोर्टल बंद करा. पण महापोर्टल हे बंद केलं जात नाही. महापोर्टल बंद केलं जाते. मागच्या सरकारनं काय केलेलं आहे की महापोर्टल सुरू केलं. या सरकारनं काय केलं, महाविकास आघाडीचं जे काही सरकार आलेलं आहे या सरकारनं काय केलेलं आहे की या सरकारनं केले स्थगिती आणली. स्थगिती नको, कायमस्वरूपी बंद करा आणि पूर्वीची जे सरळ सेवेच्या अंतर्गत जे परीक्षा घेतली होती त्या पद्धतीनं परीक्षा घ्या. या पद्धतीने महापोर्टल बंद करून या सरळ सेवा पद्धतीनं परीक्षा घ्यावं. आणि जे काही 72,000ची जे भरती होती, 72,000ची भरती, पोलीस भरती जे काय आहे ते पोलीस भरती काढावं. जे मेगा भरती जे तुम्ही म्हणले ते मेगा भरती काढावं. या अनुषंगाने हा महापोर्टलचा आक्रोश मोर्चा, हा आता मूक मोर्चा साधारण मोर्चा होता. याच्यानंतर सरकारनं जर तात्काळ यावरती निर्णय घेत नसेल तर या अंतर्गत आम्ही महाआक्रोश मोर्चा काढू. सरकारपर्यंत तात्काळ याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांची तळमळ पाहून तुम्ही आज एकंदरीत भारताकडे पाहिलं गेलं तर तरुणांचा देश म्हणून बघितलं जातं. पण आज भारताकडे या ठिकाणी आज महाराष्ट्राचा उल्लेख केला जातो. महाराष्ट्राचा उल्लेख केल्याच्यानंतर याच्यामध्ये आज विद्यार्थ्यांना काहीच सवलती नाही आहेत, काही नाहीत. आहे ती योजना बंद होतात आणि महापोर्टल हे भेसळ महापोर्टल आणून सुद्धा ह्या गोष्टी केल्या जात नाही आहेत. ज्यांचं नुकसान झालंय, ज्या शेतकऱ्यांना शेतीत काहीच पिकत नाही त्या शेतकऱ्याच्या विद्यार्थ्यांनी काय करावं आणि कुठून ते पैसा आणायचा. एवढी फीस ज्या महापोर्टलच्या माध्यमातून प्रत्येक पदासाठी फीस मागवली जात आहे. ती पदासाठीची फीस विद्यार्थ्यांनी कुठून पेड करायची आणि एवढा शासनाचा खर्च हे कुठून भरायचा. त्यासाठी महापोर्टल परीक्षा बंद झालीच पाहिजे. यासाठी विद्यार्थ्यांचा आमचा मोर्चा आहे. या मोर्चाचा विचार करून आम्हाला योग्य ते न्याय लवकर द्यावा, नाहीतर दुसरा मोर्चा आमचा हा मूक मोर्चा न राहता याच्यावर योग्य पद्धतीनं पाऊल उचलले जातील. हे जर मागण्या मान्य नाही झाल्या तर आमचा पहिला मोर्चा आहे उद्या कोल्हापूरमध्ये होणार आहे, परवाच्या दिवशी नागपूरमध्ये होणार आहे. विविध ठिकाणी 8 दिवसात मोर्चे काढणार आहोत. शासन ऐकलं ठीक आहे. पुढची भूमिका आमची ठोक मोर्चाची असणार आहे. पुढच्या वेळेस आम्ही तलवारी घेऊनच रस्त्यावर उतरू. आता आमचा संयम सुटलेला आहे. असंही आम्ही करिअर बर्बादच झालेलं आहे. तर आम्ही आता कायदा मोडायला भिणार नाही. आजवर आम्ही केसेस पडतील म्हणून भीत होतो. आम्हाला नोकरीच भेटत नसेल असंही आम्ही वाया जात असो तर तसंही वाया गेलं तर आमचं काही हरकत नाही. प्रशासनाला एवढीच विनंती करता, तुम्ही आम्हाला आश्वासन दिलं होतं, आम्हाला सुधारणा नकोत. आमचे पैसे तुम्ही चांगल्या कामाला खर्च करा आणि आम्हाला न्याय द्या गरिबाच्या लेकरांना. MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी. आदाब.